मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा कि अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना की विकराल स्थिति बताते हुए सत्र को नहीं चलाने की सलाह दी थी, जबकि उन्होंने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में बताया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बालिका दिवस के मौके पर प्रदेश के कई जिलों में 503 नए आंगनबाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण करेंगे। सीएम वर्चुअल माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र और वन स्टॉप सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मिंटो हॉल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आने वाली बेटियों को छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय दौरे पर रायगढ़ और दुर्ग दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले रायगढ़ जिले में स्थित सारंगगढ़ के नंदेली गांव में रामनामी बड़े भजन मेले का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद सीएम दुर्ग जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें वार्षिक राज्य अधिवेशन में शामिल होंगे। इसके बाद वो देर शाम वापस लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रमन सिंह ने ट्वीट किया कि नवाचार में पिछड़ी भूपेश सरकार कमीशन खोरी के नए तरीकों में अव्वल है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने आरोप लगाया कि महासमुंद में कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई, तो वहीं कोरबा में मृत बच्चियों की अंत्येष्टि के लिए मिलने वाली राशि में भी भ्रष्टाचार किया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी की टीम को आज नई जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के संयोजक पदभार ग्रहण करेंगे, जिसके बाद संगठन को मजबूत बनाने के लिए चर्चा और रणनीति भी तैयार हुई। किसानों के समर्थन और धान खरीदी को लेकर रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है, जो बीजेपी के प्रदर्शन से डरी हुई है। कांग्रेस को किसानों का हक छीनने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि धान खरीदी के फर्जी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। 15 सालों में कितने कांग्रेसियों ने धान बेचा था और उन्हें कितना बोनस मिला था, इसका भी आंकड़ा सरकार को पेश करना चाहिए। आर्थिक संकट के बीच एमपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश में विभागों के खर्च पर लगाई रोक हटा ली है। सरकार ने 20% खर्च को प्रतिबंध से मुक्त किया है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी जिले के दौरे पर रहे और जहां उन्होंने लखनादौन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और केंद्रीय मंत्री ने बंडोल से कन्हीवाड़ा के बीच बनने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का शिलान्यास और उगली में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण किया। कृषि बिल को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है। इसी उद्देश्य से कृषि बिल लाया गया है, जो कि किसानों के हित में है। केंद्र सरकार किसानों के साथ है, मगर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अज्ञातवास से लौटने के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहली बार ग्वालियर पहुंचे और जया रोगी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। ग्वालियर में जनता से दूरी वाले सवाल पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते जनता से दूर थे। अज्ञातवास से लौटते ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर फिर से अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में वार्ड 15 के श्रीकृष्ण नगर में भ्रमण के दौरान वाल्मीकि समाज की बुजुर्ग महिला से खाना मांगकर खाया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद विद्याचरण शुक्ल चौक का लोकार्पण किया और झीरम घाटी के शहीदों को याद कर उनकी नाम की पट्टिका का अनावरण किया और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 55 लाख की लागत से चौक में सौंदर्यीकरण कार्यों और फव्वारे को भी जनता को सीएम ने समर्पित किया। रायपुर में सीएम ने स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के व्यक्तित्व और जीवन को याद करते हुए कहा कि रायपुर और स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल का डोली दामन का साथ रहा है। उनके कारण छत्तीसगढ़ को पूरे देश और दुनिया में पहचान मिली। निकाय चुनावों को लेकर दुर्ग में प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। जिले के नगरीय निकाय चुनावों के लिए वार्डों के आरक्षण के साथ ही स्थानीय चुनावों का बिगुल भी बज चुका है। रिसाली निगम के 40 में से 13 वार्डों में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वहीं 7 वार्डों को सामान्य महिला और 10 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 3 वार्डों में महिला प्रत्याशी अनिवार्य की गई हैं और इसके अलावा एससी कोटे में 7 वार्ड, जिसमें महिलाओं के लिए 2 वार्ड रहेंगे।
भिंड के किसान समरथ सिंह को कागजों पर जिंदा होने का इंतजार है। समरथ सिंह अटेर विधानसभा की कचोंगरा ग्राम पंचायत के रूप सहायिका पुरा के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें कागजों पर मृत बता दिया गया है और अब वो खुद को जिंदा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। 80 साल के समरथ सिंह के मुताबिक उनके भतीजे ठेकेदार सिंह और राजू सिंह ने अधिकारियों से साठगांठ कर 10 साल पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उनकी जमीन अपने नाम करवा ली थी और अब वो कलेक्टर से मिलकर दोषियों पर कार्रवाई कर जमीन वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। रायसेन में एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने आदिवासी युवक पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी के कुरूद इलाके में चलती कार में अचानक से आग लग गई और गनीमत ये रही कि आग लगते ही कार में सवार 4 लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आग में कई तरीके का नुकसान तो हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। दरअसल रायपुर के रहने वाले अभिषेक किसी काम से धमतरी के कुरूद आए थे और अभिषेक अपनी कार में ड्राइवर और 2 अन्य साथियों के साथ वापस रायपुर लौट रहे थे। तभी नेशनल हाईवे पर मरौद गांव के पास उनकी कार में अचानक से आग लग गई। आगरमालवा में जेल की तरफ जा रहा कैदी वाहन गाय को बचवाने के चक्कर में पलट गया और वाहन में मौजूद 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे एसडीओपी ने घायल पुलिसकर्मियों को 100 डायल की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया। सतना में घरेलू विवाद के चलते ससुर ने अपनी बहू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामला बरौंधा थाना क्षेत्र के हरदी गांव का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बहू और ससुर में आपसी विवाद हो गया था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ससुर रामप्रसाद बुनकर ने अपनी बहू बुधिया बनकर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजन बुधिया बुनकर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीहोर की इछावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 क्विंटल गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा बेचने के लिए प्लास्टिक की 10 थैलियों में लाए थे, जिसे एक खेत में छिपाकर रखा था और पुलिस के मुताबिक गांजा सप्लाई चेन की जानकारी जुटाई जा रही है। बड़े गांजा तस्कर गैंग का खुलासा हो सकता है। दमोह में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करोड़ों के गबन का पर्दाफाश किया है। सीएम के निर्देश के बाद दमोह पुलिस चिटफंड कंपनियों के खिलाफ दर्ज मामलों में सक्रिय हुई तो उसे सफलता मिली। पुलिस ने बीते साल 2019 से पेंडिंग पड़े मामलों को खंगाला और इस मामले में हरियाणा के हिसार की एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। दमोह पुलिस ने हिसार में कंपनी के ठिकानों से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया और करीब 12 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। दमोह पुलिस ने इन कंपनियों के बैंक खाते भी सीज कर दिए हैं। गरियाबंद में पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। तस्करों ने 2 जिंदा पेंगोलिन को पकड़कर बागबाहरा के इलाके में अपनी जान पहचान वाले के घर में बेचने के लिए रखा था। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ग्राहक बनकर पहुंची और 1.5 लाख रुपए में पेंगोलिन का सौदा किया। सौदा फिक्स होते ही वन विभाग की टीम ने दोनों आरोपियों को पेंगोलिन के साथ पकड़ लिया। ग्वालियर में लगने वाला प्रसिद्ध व्यापार मेला इस वर्ष कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए लगेगा। 10 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान मेले का उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं इस बार मेला 50 दिनों के लिए लगाए जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ग्वालियर में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी सदस्यों की सहमति से ग्वालियर व्यापार मेला लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। देश में बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों की पोल्ट्री फार्म में की बर्ड फ्लू के पहुंचने की पुष्टि। 12 राज्यों में प्रवासी और जंगली पक्षी भी बर्ड फ्लू की चपेट में। राज्यों ने बचाव के लिए जारी किए अलर्ट। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारों से नाराज हुई ममता बनर्जी। कहा कार्यक्रम में बुलाकर किया गया अपमानित। बीजेपी का राजनीति नहीं करने की नसीहत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ममता बनर्जी का देश में एक ही राजधानी होने पर सवाल। कहा देश में होनी चाहिए 4 राजधानी। बीजेपी ने कहा देश के लिए 4 प्रधानमंत्री भी मांग सकती है ममता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने फिर किया पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का खुलासा। हीरानगर के पंसार में मिली करीब 160 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग। पिछले 6 महीनों में 10 सुरंगों को सुरक्षा बलों ने खोज निकाला। पुलवामा में आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर अगले महीने बड़े हमले की साजिश। घाटी में फिर से सक्रिय हुआ जैश ए मोहम्मद। पुलवामा हमले में शामिल आदिल अहमद डार के चचेरे भाई को हमले की जिम्मेदारी। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां।
LAC तनाव पर भारत और चीन के बीच 9वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता आज। माल्डो में मिलेंगे दोनों देशों के अधिकारी, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं शामिल। वायुसेना प्रमुख ने कहा, आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से देने को तैयार भारतीय सेना। गंभीर हालत में एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली के एम्स लाए गए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। कार्डियो न्यूरो सेंटर में हुए भर्ती, सांस लेने में दिक्कत के साथ निमोनिया की भी शिकायत। पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद। अमेरिकी राजनयिक के ताइवान दौरे से भड़के चीन ने फिर की ताइवान वायु क्षेत्र में घुसपैठ। 8 परमाणु बम वर्षक विमानों ने ताइवान के क्षेत्र में भरी उड़ान। ताइवान की भी मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली में आज बारिश का मौसम विभाग का अनुमान जारी किया, ऑरेंज अलर्ट। अगले 4-5 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में शीतलहर और कोहरे का असर। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एवलांच की चेतावनी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन का आज से शुभारंभ। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समिट को संबोधित। चीन समेत दुनिया के कई नेता करेंगे शिरकत। 29 जनवरी तक ऑनलाइन चलेगा सम्मेलन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, सांसद और आम लोग कर सकेंगे इस्तेमाल। मार्च से बंद हो सकते हैं 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट, रिजर्व बैंक बना रहा है योजना। अनौपचारिक क्षेत्र के वर्कर्स के लिए डाटाबेस बना सकती है सरकार, 1 फरवरी को बजट में घोषणा की उम्मीद। टॉप 10 बिलियनियर में शामिल होने को तैयार मुकेश अंबानी, सूची में 2 पायदान चढ़कर 11वें नंबर पर पहुंचे। इस महीने 24,400 करोड़ का निवेश। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 1.90 लाख करोड़ का निवेश किया। अब टाटा की गाड़ी भी महंगी, कंपनी ने 26,000 रुपए तक कीमतें बढ़ाई। 21 जनवरी तक बुकिंग वालों को पुरानी कीमत में मिलेगी कार। टेस्ला ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर लगाया हजारों गोपनीय फाइलें चुराने का आरोप। आरोपी ने कहा, कंपनी पॉलिसी का पता नहीं होने के चलते डेटा ड्रॉप बॉक्स में डाला। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों की दिक्कत, वैक्सीनेशन के खर्च की भरपाई नहीं कर रही है बीमा कंपनियां। रेगुलेटर का आदेश भी मानने से इनकार। बीते 1 साल में 3 गुना बढ़े कच्चे लोहे के दाम। आयरन और की कीमतें बढ़ने से बंद होने की कगार पर छोटे स्टील प्लांट्स। दिसंबर 2020 में डिजिटल गेम्स से 87,000 करोड़ की कमाई। साल में 13,000 करोड़ रुपए की कमाई करके कॉल ऑफ ड्यूटी नंबर 1 गेम बना। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत को लेकर महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा का ऐलान। नटराजन, सिराज, शार्दुल, सुंदर गिल और सैनी को गिफ्ट में देंगे थार एसयूवी कार। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 30वीं बार एक पारी में 5 विकेट लिए। मुरलीधरन ने 67 बार ये कारनामा किया। थाईलैंड ओपन के मेंस डबल्स की सेमीफाइनल में हारे सात्विक और चिराग। मिक्स डबल्स में भी अश्विनी सात्विक की जोड़ी को मिली हार। फीफा 21 टीम ऑफर द ईयर से मेसी 11 साल में पहली बार टीम से बाहर। नेमार को भी जगह नहीं। रोनाल्डो, लेवाडोस्की टीम में शामिल। मुश्किल दौर से गुजर रही है साइना। कोच विमल कुमार बोले, वापसी आसान नहीं। लगातार 2 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में बाहर हुई नेहवाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन पर कोरोना साया। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 एडी मरे टूर्नामेंट से बाहर। 6 बार के चैंपियन फेडरर पहले ही हट चुके हैं। कोरोना को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान। कहा, कोविड-19 का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक। शपथ के दौरान बाइडेन ने 5 लाख रुपए की रोलेक्स डेट जस्ट घड़ी पहनी और ट्रंप भी कीमती घड़ियां पहनते थे। ट्रंप का फैसला पलटेंगे बाइडेन। अमेरिका तालिबान शांति समझौते की समीक्षा होगी। पाकिस्तान को इस पर ऐतराज। जाते जाते ट्रंप की गुस्ताखी। व्हाइट हाउस के गेटकीपर को नौकरी से निकाल गए ट्रंप। बाइडेन पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला, करना पड़ा इंतजार। भारत में प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश। विजय माल्या ने ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी के पास अर्जी लगाई। कहा, मुझे यही रहने दो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा महाभियोग। दोषी हुए तो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। बाइडेन के दिवंगत बेटे के साथ इराक में किया था काम। कोरोना संकट के बीच इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक का बयान। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन तय शेड्यूल के मुताबिक ही होगा।
आज नताशा दलाल के हो जाएंगे वरुण धवन। अलीबाग की शानदार रिजॉर्ट द मेंशन हाउस में होगी शादी। शादी की रस्मों के बीच सामने आई द मेंशन हाउस के अंदर वरुण धवन की पहली फोटो। भाई और दोस्तों के साथ पोज देते दिखे। फैशन डिजाइनर हैं नताशा दलाल। 6वीं क्लास में वरुण धवन से हुई थी दोस्ती, जो कि प्यार में बदल गई। जेनेलिया डिसूजा ने शेयर किया पति रितेश देशमुख संग क्यूट वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ब्रह्मास्त्र से पहले एक टीवी कमर्शियल में साथ नजर आएंगे आलिया रणबीर। ई रिक्शा में खिंचवाई तस्वीरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने बांद्रा में खरीदा 4 BHK अपार्टमेंट। बोली मेरा सपना पूरा हुआ। 26 जनवरी को रिलीज होगी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे। कहा एक लुक ही काफी है। सोनू सूद अब ब्लड कैंसर के मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। फैंस से स्टेम सेल डोनेट करने की अपील की। 200 मिलियन पार हुई नेटफ्लिक्स के पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या। लॉकडाउन के दौरान भारत में बने 14 मिलियन नए कस्टमर।